दोस्तों, आजकल का जमाना देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे दोस्ती निभाना चाहता है? आजकल की लड़कियों के ऊपर जिस किसी की भी नज़र पड़ती है वो दोस्ती नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना जानता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब एक लड़की के कमरे पर एक लड़का आता है और वो उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा लेकर आता है, उस लड़की को देता है और कहता है कि ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। अब इतना सुनना ही था कि उस लड़के का इस लड़की के साथ आना जाना काफ़ी दिनों से होता है। लड़की उस लड़के पर बिल्कुल अंधा विश्वास करती है। लड़का उस लड़की को एकदम भरोसे में लेकर रखता है ताकि उस लड़की को उस लड़के के ऊपर कहीं से कोई शक ना हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो लड़का उठाता भी है बखूबी तरह से। जैसे ही वो लड़की पिज़्ज़ा खाना शुरू करती है, धीरे धीरे उसका सर भारी होने लगता है, और जैसे जैसे सर भारी होता है वो लड़की वहीं पिज़्ज़ा खाते खाते ही बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही लड़की बेहोश होती है, तुरंत ये लड़का बेड पर सुला देता है और कमरे के एक कोने में अपने मोबाइल को सेट कर देता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। अब धीरे धीरे करके लड़की के सारे कपड़े उतार देता है, उसको बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है और उस मोबाइल में वीडियो और फोटो बनाने लगता है। क्योंकि जब दोस्त दोस्ती के बजाय हैवानियत पर उतर जाए तो क्या होगा, ऐसी खतरनाक और खौफनाक रेप की घटना आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल ग्वालियर में एक नर्सिंग की छात्रा पढ़ाई के बाद आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है, जिसकी वजह से वो कुछ काम के सिलसिले में ग्वालियर आ जाती है और यहाँ पर वो अपने लिए जॉब तलाश करना शुरू करती है कि वहीं पर उसके एक जानने वाले अध्यापक होते हैं, उनसे उसकी मुलाकात हो जाती है। अध्यापक और इस छात्रा के बीच में वार्तालाप होता है। ये बताती है कि मैं अभी नई नई आई हूँ, मुझे मेरा यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आजकल मैं लॉज में रह रही हूँ। अब ये सब सुनने के बाद वो अध्यापक कहते हैं, ये मेरा एक छात्र है जो तुम्हारी मदद करेगा, ये तुमको रहने की व्यवस्था बना देगा। अब वो लड़का, जैसे ही अध्यापक उस लड़के को लगाते हैं, वो लड़का इस लड़की से बातचीत करता है, अपनी बाइक लाता है और इस लड़की को अपने बाइक पर बैठाकर वही पास के एक इलाका होता है ग्वालियर का हजारी, उसी हजारी इलाके के एक घर में एक कमरा रेंट पर दिला देता है और इसका भी उस लड़की के कमरे पर आना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि थोड़ा सा इसकी पढ़ाई में मदद करो। अब वो लड़की तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से इसे अपना दोस्त मान बैठती है और इसकी मदद करना शुरू कर देती है। लेकिन उस लड़के के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, जिसका इस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है। अब वो लड़का इस लड़की के साथ रोज जाता आता, इस लड़की की जो जरूरतें होती उसे पूरा करता, प्रतिदिन इसके कमरे पर आता। अब इन दोनों में कुछ इस कदर दोस्ती हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति आश्वस्त हो चुके होते हैं। खास तौर से लड़की तो बिल्कुल आश्वस्त थी कि इस लड़का मेरे दोस्त जैसा है, मेरे भाई जैसा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस लड़के के दिमाग में तो हमेशा एक प्लान चलता रहता है कि किस तरीके से इस लड़की को अपने जाल में मैं फंसा लूं। और ठीक वो अपने प्लान में सफल भी होता है और एक दिन हमेशा की तरह वो लड़का जैसे कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता है। उस लड़के का नाम होता है राकेश। अब राकेश पिज़्ज़ा लेकर आता है और इससे कहता है, इस लड़की का काल्पनिक नाम अंकिता होता है, और अंकिता से कहता है कि ये लो पिज़्ज़ा खा लो। अब अंकिता राकेश के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करती है, इसलिए उसे वो पिज़्ज़ा खाने में जरा सा हिचकिचाहट नहीं होती है। पहले तो वो कुछ काम कर रही होती है, कहती है बैठो राकेश मैं आ रही हूँ, और वो आती है और वो पिज़्ज़ा उठाकर खाने लगती है। अब जैसे जैसे वो पिज़्ज़ा खाना शुरू होती है तो अंकिता का सर धीरे धीरे भारी होने लगता है। अब देखते ही देखते पिज़्ज़ा ख़त्म ही हुआ कि वो अंकिता भी उसी जगह पर बेहोश हो गई। अब जैसे ही बेहोश हुई, आज तो राकेश
अपने प्लान में बिल्कुल कामयाब होने वाला था। वो अंकिता को उठाता है, पास के बिस्तर पर लेटा देता है और लेटाने के बाद एक कमरे में अपने मोबाइल को सेट करता है और सेट करने के बाद एक एक कर अंकिता के पूरे कपड़े उतार देता है। और उसके बाद पूरे इत्मीनान और तसल्ली से, चूंकि दरवाजा तो बंद रहता है, वो अंकिता के एक एक फोटोग्राफ्स लेता है, उसके न्यूड्स फोटो वीडियो बनाता है और इस तरीके से सब कुछ बना के रख लेता है कि ताकि अंकिता बाद में उसके जाल से कभी निकल ना पाए। और करता भी वो वही है जो उसे मन करता है। वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे वीडियो, सारे फोटोग्राफ्स सेव भी कर लेता है। अब जब इतने से उसका मन नहीं भरता है तो वो अंकिता के साथ संबंध बनाने का काम शुरू करता है और संबंध भी वो बिल्कुल हैवानों की तरह बनाता है। और जब तक उसका दिल नहीं भर जाता तब तक लगातार उस लड़की के साथ वो संबंध बनाना जारी रखता है कि तभी धीरे धीरे अचानक अंकिता को होश आती है। तो अंकिता देखती है कि उसके बदन पर तो एक कपड़े नहीं हैं और उसके साथ कुछ उसे अनहोनी की आशंका होती है और उठकर बैठती है और वो राकेश को गालियां देने लगती है, डांटने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया और इसकी शिकायत मैं थाने में जरूर करूंगी। अब इतना सुनना ही था कि राकेश तो पहले डर जाता है, उसके बाद कहता है कि अबे चुप रह वरना तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मोबाइल में वो वीडियो और फोटो दिखाता है जिससे अंकिता डर जाती है, सहम जाती है और वहीं चुपचाप बैठ जाती है और बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करना वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन उससे राकेश को क्या फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती रहो। अब वो जैसा जुल्म सितम चाहता उस लड़की के ऊपर करता रहता, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन इस राकेश का मन यही नहीं भरता। अब राकेश इस लड़की से पैसों की डिमांड करने लगता। अब पैसे न मिलने पर इस लड़की से कहा उसने कि जो तुमने गले में अपने चैन पहना हुआ ये चैन और जो अंगूठी पहनी है वो अंगूठी दोनों मुझे दे दो। लड़की मना करती है क्योंकि वो 1.5 तोले का वो सोना, क्योंकि वो 1.5 तोले का चैन होता है और उसके परिवार वालों को जब ये बात पता चल जाती तो वो उसका जीना हराम कर देते। इसी डर की वजह से वो लड़की चैन देने से बार बार मना करती है। लेकिन राकेश बिल्कुल मन बना चुका होता है और फोटो वायरल करने तक की धमकी के साथ जैसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके वो फोटो पर क्लिक करता है वो डर जाती है और वो सोने की चैन और अंगूठी राकेश को दे देती है। अब इतना मिलने के बाद राकेश का मन और बढ़ जाता है और उसे लगता है कि अब तो ये पैसों का इंतजाम जहां से मर्जी वहां से करे, मुझे अब इससे 1-2 नहीं बल्कि 3-4 लाख रुपए चाहिए। और वो 3-4 लाख रुपए की डिमांड भी कर देता है। क्योंकि उसके पास सोना और अंगूठी ही होता है, वो भी चला जाता है। तो लड़की मौका देखकर वो कमरा छोड़ के फरार हो जाती है। अब जब फरार हो जाती है तो राकेश बार बार इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो कभी व्हाट्सएप के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये लड़की कोई रिस्पांस जब नहीं देती है तो वो लड़की की एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड होता है वो लड़की बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। अब वो उससे बार बार मना करती है कि प्लीज ये फोटो डिलीट कर दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तमाम तरीके की उससे गुहार लगाती है, लेकिन वो एक न सुनता है और उसे जो मन करता है वो सिर्फ वही करता है। और इतने पर भी जब लड़की पैसा नहीं दे पाती है तो वो उस लड़की की वीडियो भी अपलोड कर देता है। अब जब वीडियो अपलोड कर देता है तब तो उस लड़की के पास सिर्फ और सिर्फ एक चारा था और वो था पुलिस की मदद लेना। अब वो सीधे जिले के एसएसपी साहब के पास जाती है, उनको अपनी शिकायत पत्र और ये वीडियो और पूरी कहानी बताती है। एसएसपी साहब तत्काल कार्रवाई का आदेश देते हैं। थाने में इसकी रिपोर्ट आती है और जांच पड़ताल शुरू करके उस लड़के की अभी भी तलाश जारी है। वो लड़का लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि इस दोस्ती में इतना बड़ा विश्वासघात हुआ कि जिसका अंदाजा उस लड़की ने अपने जीवन में नहीं लगाया होगा वो हो गया। तो अगर आप भी कहीं जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं
तो विश्वास किसी के ऊपर पूर्ण रूप से मत कीजिए। खास तौर से लड़कियों के लिए ये बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके बारे में कौन क्या सोच रहा है ये उन लड़कियों को कुछ नहीं पता होता है और वो आसानी से किसी के ऊपर भरोसा कर लेती हैं, क्योंकि विश्वास के पीछे ही घात लगा रहता है। तो इसलिए सदैव सावधान रहिए। हमारी ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान या किसी के ऊपर विश्वास न करने की सलाह देने जैसी बात नहीं है। बस इतना है कि आप सावधान रहिए ताकि आपके साथ कोई घटना न घटे। इसी के साथ आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।